अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर आपके पसंदीदा ड्रामा रिव्यू चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मुल्कियत के आने वाले धमाका खीज ट्विस्ट के बारे में, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। जहां पर सीन खत्म हुआ था, वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। सुहा सबके सामने खामोश खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही होती है। वो अचानक एक ऐसा फैसला करती है जिसकी किसी ने भी तवक्का नहीं की होती। वो सबके सामने ऐलान कर देती है कि अब वो मजीद किसी की धमकियों और साजिशों का शिकार नहीं बनेगी, बल्कि हर उस शख्स का पर्दाफाश करेगी जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। ये सुनकर पूरे घर में हलचल मच जाती है। उसी दौरान जावीर के हाथ एक फाइल लगती है, जिसमें मलकियत के असल कागजात और कई पोशीदा राज मौजूद होते हैं। जावीर जैसे ही वो फाइल खोलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा नाम लिखा होता है जिस पर किसी को भी शक नहीं था। दूसरी तरफ करण ये सब सुनकर घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अगर ये राज सबके सामने आ गया तो उसकी बरसों की बनाई हुई चालें एक लम्हे में खत्म हो जाएंगी। वो जल्दी से इस फाइल को हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर सुहा वहां पहुंच जाती है और उसे रोक देती है। सुहा पुराएतमाद लहजे में कहती है, आज सच सबके सामने आएगा, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। इतने में दरवाजा खुलता है और एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे सब मुर्दा समझ बैठे थे। उस शख्स को देखकर पूरा खानदान हैरत में डूब जाता है, जबकि सुहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि यही शख्स तमाम राजों से पर्दा उठाने वाला है। आखिर ये शख्स कौन है? मलकियत के असल वारिस का नाम क्या है? और क्या सुहा अपने दुश्मनों को बेनकाब करने में कामयाब हो जाएगी? ये सब जानने के लिए आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा, क्योंकि मलकियत की कहानी अब एक नए और मजीद खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो प्रासरार शख्स सबके सामने आता है, पूरे घर में खामोशी छा जाती है। जावीर हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये नामुमकिन है। तुम तो बरसों पहले मर चुके थे। ये सुनते ही करण के हाथों से वो फाइल जमीन पर गिर जाती है और उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगता है। वो शख्स आगे बढ़कर कहता है, मैं मरा नहीं था, बल्कि मुझे उस खानदान से दौर करने की साजिश की गई थी ताकि मलकियत पर कब्जा किया जा सके। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और सच सबके सामने लाकर रहूंगा। ये सुनते ही सुहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अब उसके साथ होने वाली नाइंसाफियों का हिसाब लिया जाएगा। दूसरी तरफ करण फौरन अपनी सफाइयां देना शुरू कर देती है, मगर उसी दौरान जावीर फाइल में मौजूद आखिरी सफ़ा खोल लेता है। उस आखिरी सफ़े पर एक ऐसी वसीयत लिखी होती है जिसे पढ़कर सबके कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसमें लिखा होता है कि मलकियत का असल हकदार वो नहीं जिसे सब समझते रहे, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसका नाम आज तक खानदान में किसी ने जबान पर नहीं लाया। यह सुनकर अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। सब लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। जैसे ही दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर एक पुरानी अलमारी के पीछे